गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ओम कंसेप्ट क्लासेस। और आज का टॉपिक चलेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? एक्चुअली अर्थ एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ लेयर ऑफ एयर है, बहुत सारे एयर का लेयर बना हुआ है, जिसके कारण रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस होता है, और इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारे फिनोमेनन होता है, बहुत सारे फिनोमेनन, जो वन बाय वन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्लियर? तो टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर, एक टॉपिक का नाम है। देखते हैं तो इसका डेफिनेशन क्या होगा। The refraction which take place due to the Earth's atmosphere is known as atmospheric refraction। तब लिख सकते हैं refraction of light which takes place due to atmosphere of Earth is called atmospheric refraction। इसको क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ लेयर ऑफ एयर है। क्लियर? तो लिख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन takes place due to presence of number of layer of air, इसके कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बहुत सारे फिनोमेनन होता है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार होता है, एक्चुअल हाइट ऑफ अ स्टार होता है, एक्चुअल हाइट से ज़्यादा दिखाई पड़ता है स्टार, समझ में? सनसेट सनशाइन होता है, सनसेट एंड सनशाइन का ड्यूरेशन। क्लियर? कलर ऑफ अ स्काई होता है, बहुत सारे फिनोमेनन। क्लियर? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तब इसको लिखिए। आगे मैं ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण एक ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार होता है, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। एक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है क्या? क्लियर? तो देखते हैं टॉपिक का नाम क्या है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एक टॉपिक का नाम। क्लियर? देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या। हम लोग जानते हैं कि अर्थ एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ लेयर है। तो सपोज दैट कि यहाँ अर्थ है, ऐसा मान लीजिए कि यहाँ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है। क्लियर? तो अर्थ सरफेस, और इधर स्टार है। क्लियर? ये स्टार है, स्टार। अब हुआ क्या कि अर्थ एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ लेयर है ऑफ एयर। क्लियर? तो लेयर ऑफ एयर ही हो गया, लेयर ऑफ एयर। क्लियर? अब यहां से लाइट चला तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, यहां से लाइट चला, रिफ्रैक्शन के कारण इधर इधर हुआ। क्लियर? रिफ्रैक्शन के साथ साथ एयर पॉकेट का मूवमेंट भी तो होता है।
जिसके कारण लाइट क्या शो कर रहा है, जिगजैग पाथ, रेगुलर रिफ्रैक्शन हो रहा है। रेगुलर रिफ्रैक्शन होते होते कहाँ पहुंचा, यहाँ पे मान ले जाए ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, यहाँ पे पहुंचा, रेगुलर रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे। तब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है यहाँ पे प्रेजेंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ लेयर ऑफ एयर क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, तब क्या करेगा, यहाँ तक मैन के आई तक रीच हुआ। लेकिन मैन क्या सोचेगा, इसको तो देखेगा सीधे, मैन यहाँ से सोचेगा कि अच्छा लाइट इस तरीके से आ रहा है, तो वो तो देखेगा यहाँ पे। तब यहाँ पे क्या हुआ, लाइट दिखाई पड़ा, स्टार। तो दो चीज हो रहा है, एक तो एक्चुअल हाइट से ज्यादा ऊपर पे दिखाई पड़ता है, और दूसरे कारण बार बार रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो जा रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रहा है। समझ में आया, क्योंकि एयर का पॉकेट है ना, ये सब बीच बीच में क्या है, पॉकेट ऑफ एयर है, पॉकेट ऑफ एयर है, जो क्या शो करता है, रेगुलर मूवमेंट शो करता है, रेगुलर मूवमेंट शो करता है। समझ में आया, रेगुलर मूवमेंट के कारण रिफ्रैक्शन बार बार होता है, और लाइट रे क्या शो करने लगता है, लाइट रे शो करने लगता है जिगजैग पाथ, लाइट रे शो जिगजैग पाथ, जिसके कारण क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। और ये यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल हाइट से एबव शो करता है ना। ये स्टार जो हुआ, स्टार को मैन क्या से करेगा, मैन से एबव द हाइट ऑफ स्टार, एक्चुअल हाइट ऑफ स्टार, एबव हाइट ऑफ एक्चुअल हाइट ऑफ स्टार। क्लियर। दो फेनोमेनन यहीं पे से देख लिए, एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार देख लिए ए फर्स्ट, और दूसरा एक्चुअल हाइट ऑफ स्टार देख लिए कि एबव दिखाई पड़ता है एक्चुअल हाइट से। क्लियर। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इस एटमॉस्फेयर में, अर्थ एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ एयर ऑफ लेयर है, और एयर पॉकेट भी प्रेजेंट है, जो रेगुलर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड्स होते रहता है, मूवमेंट्स शो करता है, जिसके कारण लाइट रे जो आता है कहीं से, कोई भी ऑब्जेक्ट्स निकल करके, वो क्या होता है, रेगुलर रिफ्रैक्शन शो करता है और जिगजैग पाथ शो करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ट्विंकलिंग होता है। और एक्चुअल हाइट, इट मीन्स कि मैन तो देखेगा सीधा, मैन को लगेगा कि हाँ सीधा है, जिसके कारण हाइट भी लगता है कि एबव है एक्चुअल हाइट से। क्लियर। अब देखते हैं एडवांस सनसेट और डिले, एडवांस सनशाइन एंड एडवांस सनसेट, सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है। क्लियर। तो सबसे पहले डायग्राम, मेन डायग्राम से सिखा देंगे तो लैंग्वेज का कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ए है आपका क्या, अर्थ, क्या है, अर्थ है। क्लियर। तो अर्थ सरफेस होगा, अर्थ सरफेस हुआ, और इस पे क्या है, एटमॉस्फेयर है कि नहीं, अर्थ का एटमॉस्फेयर अपना होगा, अर्थ का एटमॉस्फेयर हो गया। क्लियर। इधर अर्थ एटमॉस्फेयर है दोनों तरफ, और यहाँ से ये हो गया हॉरिजिन, हॉरिजिन हो गया, अर्थ हॉरिजिन, अर्थ हॉरिजॉन। तो अर्थ का हॉरिजॉन हो गया, अर्थ हॉरिजॉन हो गया। सपोज दैट कि अभी सन जो है, सनराइज, सनराइज से पहले यहाँ पे सन है, सपोज दैट सन है। क्लियर। बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज है। अब यहाँ से लाइट रे निकला,
यहाँ से लाइट रे निकला और यहाँ अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री किया। कहाँ एंट्री किया? अर्थ एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो बेंड करेगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा तो बेंड करेगा, फिर रिफ्रैक्शन हुआ तो बेंड किया। इस तरीके से रेगुलर रिफ्रैक्शन हो गया और ह्यूमन आई के पास पहुंचा। तो रेगुलर रिफ्रैक्शन है ना, तब यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू परजेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर क्या हुआ? रेगुलर रिफ्रैक्शन हुआ, रेगुलर रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ। समझ में आया? लेकिन आदमी मैन क्या सी करना चाहेगा? मैन तो देखेगा कि अच्छा लाइट तो आ रहा है सीधे से, लाइट क्या होगा? सीधे से। तब सन दिखाई पड़ेगा इसको यहाँ, सन यहाँ पे देखेगा, वर्चुअल सन को देखेगा। ये रियल सन नहीं है, वर्चुअल सन है, वर्चुअल सन को देखेगा, जिसके कारण क्या हो गया? एडवांस सनशाइन हुआ। क्या हुआ? एडवांस सनशाइन हुआ। तो क्या इसको लिखा कैसे जाएगा कि अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर बहुत सारे अर्थ एटमॉस्फेयर है, और अर्थ एटमॉस्फेयर इट मीन्स कि नंबर ऑफ लेयर ऑफ एयर है। आगे थी बिफोर सनराइज, सन का पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ से लाइट रे निकला तो अर्थ एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंट्री मारा तो क्या हो गया? रेगुलर रिफ्रैक्शन हुआ। रेगुलर रिफ्रैक्शन होते हुए मैन के आई तक पहुंचा। लेकिन मैन कहाँ देखना चाहेगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना चाहेगा। तो देखो तो कितना एभव दिखाई पड़ता है सनराइज, कितना एभव दिखाई पड़ता है। क्लियर? उसी तरीके से सनसेट के केस में कि यहाँ पे सन है, सन है, आफ्टर सनसेट लिख सकते हैं, आफ्टर सनसेट। अब यहाँ से लाइट रे निकला, लाइट रे निकला, सपोज डैट यहाँ से लाइट रे निकला तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होते होते पहुंचा कहाँ? ह्यूमन आई। तब इसका हुआ क्या? रेगुलर रिफ्रैक्शन हुआ, रेगुलर रिफ्रैक्शन हुआ, रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुआ, जिसके कारण यहाँ मैन के आई तक पहुंचा। तो मैन इसको कहाँ देखना चाहेगा? सीधा देखना चाहेगा। तो ये सन क्या हो गया? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, देखो ये रियल सन यहाँ है, ये क्या हो गया? ये सन जो है वर्चुअल सन हो गया, वर्चुअल सन। इस तरीके से एडवांस सनशाइन हुआ और डिले सनसेट हुआ। क्लियर? तो किसके कारण ये हो रहा है? ये रेगुलर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, किसके वजह से? तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से हो रहा है, जिसके कारण एडवांस सनशाइन और डिले सनसेट होता है। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं तक। और एक टॉपिक और छूट गया है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, उसको देख ले। फ्रेंड एक टॉपिक छूटा हुआ था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास। तो देखते हैं, एक ग्लास लेते हैं। तो ग्लास लिए मोटा सा। क्लियर? तो एक ग्लास हो गया, ग्लास यहाँ पे क्या है? एयर है, और यहाँ पे भी एयर है। तो ये कैसा मीडियम होगा? एयर रेयरर मीडियम होगा। एयर क्या होगा? एयर रेयरर मीडियम होगा। क्लियर? और ग्लास क्या हो जाएगा? डेंसर मीडियम हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? रेयरर मीडियम हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं कि कोई लाइट रे आ रहा है, लाइट रे आया तो इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कहाँ पे? सरफेस ऑफ ग्लास पे स्ट्राइक कर रहा, तब नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल ड्रा किए तब यहाँ पे रेयरर टू डेंसर, तो कहाँ मुड़ेगा बताइए? ये मुड़ जाएगा बेंड्स टुवर्ड्स, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे।
तो कहाँ हो गया है, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों नॉर्मल की ओर मुड़ा, क्योंकि रेयरर मीडियम से डेंसर आ रहा है। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। क्लियर। फिर से देखो कहाँ, ग्लास सरफेस से अब बाहर निकल रहा है, यानी डेंसर से अब रेयर में जा रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर भागना चाहेगा, नॉर्मल से दूर भागना चाहेगा कि नहीं। इस रे को इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे इसको बोला गया। तब देखो तो ये इमर्जेंट रे हो गया। क्लियर। अब देखते हैं कितना डेविएशन हुआ, पैरेलली शिफ्ट हुआ, तो इसको निकाला जाए, समझें। तो ये क्या हो गया, लैटरल शिफ्ट हो गया। नहीं, लैटरल जाना चाहिए था, यहाँ गया कहाँ से, यहाँ से, लैटरल शिफ्ट हो गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एक्चुअली जाना चाहिए था, यहाँ गया यहाँ से। तो एयर से ग्लास में और ग्लास से एयर में, दो बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो सेम मीडियम से आ रहा था, फाइनली सेम मीडियम में जा रहा है, तो क्या होगा, लैटरल शिफ्ट होगा लाइट का। क्लियर। क्यों होगा, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। क्लियर। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।